हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे पॉडकास्ट माई डिस्कशन पर, जहां पे हम डिस्कस करते हैं उन मुद्दों को जिससे हमें फर्क पड़ता है। ये हमारा तीसरा एपिसोड है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हमारे 2 एपिसोड में हमें काफी व्यूज भी मिले हैं, बेशक गिनती में कम है बट उनसे हमें काफी मोटिवेशन मिला है और आप लोगों ने लाइक भी किया और कुछ लोगों ने सब्सक्राइब भी किया। तो बेशक गिनती कम है लेकिन हमारा जो मोटिवेशन लेवल है इससे ही काफी ज्यादा बूस्टअप हो चुका है, जिससे कि हम और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए ज्यादा मोटिवेट हो चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिसेंटली जो घटना हुई है वो संदीप महेश्वरी जी से रिलेटेड है। बेसिकली वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं जो बच्चे अपना करियर पाथ चुनने में सक्षम नहीं है या फिर भटक रहे हैं, उनको काफी गाइड करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से को इनवाइट करते हैं अपने शो पे। और मैं भी 2 से 3 बार गया हुआ हूँ उनके शो पे। तो मैं उनको काफी अच्छे तरीके से अपनी जो बातें हैं उनसे रिलेट करता हूँ अपनी सोच को, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उनसे भी इंस्पायर हूँ। रिसेंटली जैसा कि आप जानते हैं संदीप महेश्वरी जी ने एक्सपोज किया है एक जाने माने यूट्यूबर को। बेसिकली यूट्यूबर नहीं है वो, अपने आप को कहते हैं तो बिजनेस कोच है। और है भी वो कुछ, क्योंकि काफी बिजनेस कोचिंग के लिए वो अपने जो वीडियोस बनाते हैं बिजनेस के ऊपर, बिजनेस से रिलेटेड मोटिवेशनल है। मैं भी उनको काफी सुनता था बट अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक वीडियो बनी और उस वीडियो को देखने के बाद जो संदीप महेश्वरी जी के शो पे वीडियो बनी, एक एपिसोड बना, उसको देखने के बाद मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया, शॉक्ड हो गया, क्योंकि जो नंबर्स उसके अंदर आए तो वो मेरे लिए बड़ा चिंता का विषय बन गया। तो मैंने जब पूरा रिसर्च किया, देखा, जब पूरा सुना काफी लोगों को, तो मुझे लगा कि ये बात मेरे को अपनी जो ऑडियंस है उन तक पहुंचानी चाहिए। बेसिकली अभी 2 दिन पहले एक एपिसोड जो बना था संदीप महेश्वरी जी का, उसमें क्या हुआ, बेसिकली एक 2 बच्चे थे, उनको रैंडमली संदीप महेश्वरी जी ने एक एक करके उठाया, क्योंकि वो उनका ये स्वभाव है कि जो जनता आती है, जो ऑडियंस होती है, उनसे पूछते हैं कि भाई आप कैसे करते हैं, आपकी क्या सोच है। रैंडमली क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ भी प्लान नहीं होता वहां पे, क्योंकि मैं 2 बार उनके एपिसोड में गया हुआ हूँ। कुछ ऐसा कोई भी चीज वहां पे स्क्रिप्टेड नहीं होती। तो उन दो में से पहले बच्चे से पूछा गया कि भाई आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया, एक एक लड़का खड़ा हुआ उनमें से, उसने बताया कि जी मैंने एक कंपनी है, एक यूट्यूबर है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है और अपने आप को बिजनेस कोच कहते हैं, उनका एक कोर्स खरीदा और वो कोर्स की कीमत थी 50,000 रुपये। 50,000 रुपये देने के बाद मुझे कोई वर्थ नहीं मिली और मुझे ऐसा लगा एक टाइम के बाद कि जो मेरे 50,000 रुपये थे वो खराब हो चुके हैं, क्योंकि वो जो कोर्स उन्होंने मुझे कराया उसकी कोई वैल्यू नहीं निकली, जीरो वैल्यू है। उससे मेरे जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मेरे को अपनी चिंता से ज्यादा उन लोगों की चिंता थी जो मेरे ग्रुप में, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे ग्रुप से जुड़े हुए थे 200-250 लोग थे जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, और उन्होंने भी उस कोर्स को बाय किया था। और तकरीबन जो एवरेज जाती है 20,000, 25,000, 30,000, जो अलग अलग लेवल के कोर्सेज हैं तो वो बना रखे हैं, वो प्लान्ड है, तो वो कोर्सेज बेचते हैं बेसिकली। उन कोर्सेज को जब मैंने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया तो उनका भी सेम रिप्लाई था जो मेरा था कि जी ये जो कोर्सेज हैं ये किसी काम नहीं आ रहे हैं, बेसिकली ये हमें हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और ये सब चीज़ें हैं। तो संदीप महेश्वरी जी ने रैंडमली किसी एक दूसरा जो बच्चा था उसको भी खड़ा खड़ा किया, तो उसने भी यही चीज अपने आप को रिलेट करते हुए ये सेम चीज बोली कि भाई मेरा 35,000 रुपये का कोर्स था, मेरे को भी सेम प्रॉब्लम है, मेरे ग्रुप में भी 300 लोग जुड़ चुके हैं और 300 लोगों के 300 लोग जो हैं वो गालियां भी देते हैं, जो हम वो बिजनेस कोच है जो अपना कोर्स सेल कर रहे हैं बेसिकली उन्हें, क्योंकि किसी को वर्थ नहीं मिल रही है, सबका हार्ड अर्न मनी। और ये जो लोग कोर्स खरीद रहे हैं वो काफी लोअर क्लास से आते हैं, कोई बड़े बिजनेसमैन के बच्चे नहीं हैं, क्योंकि आप जो 10वीं 12वीं पास करते हैं बच्चे, उनको जॉब के लिए आजकल आपको पता है कि लोग कोर्सेज करा के लोग फास्ट ट्रैक बहुत जल्दी जॉब वगैरह ढूंढना चाहते हैं दिल्ली जैसे शहरों में, कि हमें कोई टेक्निकल कोई स्किल्ड हमने कोर्स कर लिया तो हमें जॉब लग जाएगी। तो इसी झांसे में आके बच्चे फंस जाते हैं बेसिकली कि भाई हमारा कोई नया स्टार्टअप हो जाएगा, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने के बाद कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो चीजें हैं वो ये उत्पन्न होती है कि भाई हम भी कर सकते हैं। तो हम अपने घरों से, वो लोग पैसा लेके आए, उन्होंने फीसें दी और उसके बाद जब उनको पता चला कि जो उनके माता पिता की हार्ड अर्न मनी है, बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया हुआ,
वो खराब हो गया, तो वो सब चीज़ें ना बहुत हर्ट करी बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी। और ये बड़ा इतना बड़ा स्कैम है कि बीच में नंबर सुनने को आया कि 500 करोड़, जो कि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना पैसा ऑलरेडी लिया जा चुका है बच्चों से, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, और या आसपास जो भी एक एवरेज अगर हम लोग काउंट करें, क्योंकि जो संदीप महेश्वरी जी ने एक्सपोज करने की कोशिश करी एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक, तो हमें इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। और जो संदीप महेश्वरी जी हैं, जब उनकी ये वीडियो आई उसके बाद अचानक ही ये जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने क्या किया बेसिकली, उनके घर में, उनके ऑफिस में, उनके घर पर सम्मन भेज दिए, कोर्ट के नोटिस भेजिए, लीगल नोटिस भेजे हैं। और जो जनता है वो बेसिकली आपके साथ हैं। संदीप महेश्वरी जी, मैं भी एक एज एन यूट्यूबर, और मैं आपको मेंटर समझता हूँ। मैं भी एक बेशक छोटा यूट्यूबर हूँ, बट मैं और मेरी जनता आपके साथ है। और हम लोग चाहेंगे कि ये जो आपने फाइट शुरू करी है उसमें आप स्टे रहे, और हम आपके साथ हैं, आपको हमारा पूरा सपोर्ट है। और किसी भी तरीके की हमारी जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को, जो बच्चों को जो बहला फुसला के उनके पैसे लिए जा रहे हैं, जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है हमारे देश में। ऐसी चीजें होना, क्योंकि आज ये एक इंसान है, कल को 2 होंगे, 3 होंगे, और हो सकता है काफी सारे पहले से भी हों। तो ये सब चीजें जितनी जल्दी एक्सपोज हो जाए उतना हमारे देश के लिए और देश के बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वही हमारा देश बनाते हैं। अगर उनके साथ ऐसे काम होंगे, उनको पैसा लिया जाएगा और उनको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो मुझे लगता है कि बहुत गलत हो रहा है उनके माँ बाप के साथ भी। और जो लीगल नोटिस भेजे गए थे संदीप महेश्वरी जी को, उनका मैं चाहता हूँ कि ऑब्वियसली संदीप महेश्वरी जी का भी नीचे रिप्लाई भी आया था उनकी वीडियो के नीचे, जिसपे उन्होंने लिख के भेजा है कि भाई जैसा कि आप जो मेरे को आप ये सब भेज रहे हैं, जो लीगल नोटिस भेज रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं। पूरा इंडिया सर आपके साथ खड़ा है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मेरे दोस्त आपके साथ खड़े हैं, जो कम्युनिटी है, जो आपसे बिलोंग करती है, जो आपको अपना मेंटर समझती है, सब आपके साथ, लाखों करोड़ों लोग आपके साथ है। तो आप घबराइए मत, हम आपका साथ देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो देखी पूरी, और मुझे लगता है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि आपको मुझे कुछ सजेशंस देने चाहिए, तो वो आपके सजेशंस मेरे लिए वेलकम है। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में सॉरी, अपने जो विचार हैं वो मेरे को बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई सुधार करूं, तो वो जो सुधार है आप मेरे को बताइए प्लीज़, सो दैट मैं अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है और जो बोलने का तरीका है या जो भी चीज़ है, क्योंकि मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स तो किया नहीं है, तो जस्ट रैंडमली एक अंदर से शौक, ये मेरे अंदर से इच्छा जागृत हुई और मैंने एक कैमरा लिया और स्टार्ट कर दिया। और आपको अगर लगता है कि मेरे को ये और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ मेरे को सजेस्ट कीजिए, और इसी तरीके से हमारी वीडियोस को प्यार देते रहिए। और हम जल्दी ही मिलेंगे अपने जो चौथे एपिसोड में, किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, जिनसे आपको और हमें फ़र्क पड़ता है, जिनसे हम अपने जो सोसाइटी है उसके अंदर कुछ अच्छा मैसेज दे पाएँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जो भी बोलूँ वो उससे आप रिलेट कर पाएँ, या जो भी जो मुद्दे हैं वो हम लोग साझा कर पाएँ। तो अभी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने नए एपिसोड में। थैंक यू।